गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष रंगपरिया। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर कुकर के बारे में। ओके, तो सोलर थोड़ा सा हम लोग एक हाईलाइट देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वैसे। ओके, तो फर्स्ट जो था वो सोलर कुकर में वो था फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप। ओके, उसमें दो तरीके के थे, एक विथ रिफ्लेक्टर और विदाउट रिफ्लेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, सेकंड वन मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप बॉक्स, और थर्ड वन जो है वो पैराबोलिक डिस्क कॉन्सेंट्रेटेड टाइप सोलर कुकर। ओके, तो तीनों में जो जो थी वो टेम्परेचर रेंज डिफरेंट थी वैसे, अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से ये चीजें इन्वेंट करी गई। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर स्टील के बारे में। ओके, तो व्हाट इज सोलर स्टील, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, कोई भी यूनिवर्सिटी में सबसे समझो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सोलर स्टील के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज सोलर स्टील, सोलर स्टील है क्या, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर हमको दिख रही है वो है सोलर स्टील की। ठीक है, तो सोलर स्टील जो है वो एक वाटर डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए समझो इन्वेंशन की गई थी। ठीक है, तो समझो कि अगर हमको आज समझो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह पे पीने के पानी की बहुत ही दिक्कतें समझो कि सहन करनी पड़ती है सब सब लोगों को। ठीक है, तो ये सोलर स्टील इसलिए इन्वेंट किया गया था बराबर कि हर एक जगह पे हम लोग को समझो कि पोर्टेबल सोलर स्टील को इंस्टॉल करके पीने के पानी की दिक्कत को हम लोग दूर कर सके इसलिए। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें, कंपोनेंट इसके क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे जो ये है ब्लैक, ये हमारा ग्लास कवर्ड है। ओके, ग्लास है, ये सी लाइन। अगर समझो कि हमको पता है कि सब जगह पे समझो मेजर जो समझो कि वाटर सोर्सेस है, ठीक है, वो है सी। ठीक है, कि जहाँ समझो कि समंदर का पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता है, तो समंदर का जो पीने लायक पानी नहीं होता है, तो उसको पीने लायक पानी में कन्वर्ट करने के लिए समझो ये सबसे अच्छी सिस्टम है। इसमें कोई भी समझो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ऐसे ही मुफ्त में एक बार हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग हमको मुफ्त में पीने का पानी देगा। ठीक है, इसलिए ये सोलर स्टील की जरूरत पड़ी। ओके, तो यहाँ पे समझो कि ये सी वाटर है, जो वो इनलेट पाइप है, यहाँ से सी वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाता है। हम लोग थोड़ा सा फिगर को डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, देन समझो ये यहाँ पे जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट कवर भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, देन समझो कि ये जो है चैनल जो पीने के समझो कि सी वाटर को पीने के पानी में कन्वर्ट करके, ठीक है, ये जो कंडेंसेट चैनल है वहां पे हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं। जना फिर जो डिस्टिल वाटर है उसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो साफ पानी है उसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे जो क्रॉस लाइनिंग में दिख रहा है जो हमको, वो है थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, और जो ये जो प्लेट है, जो हमारी सोलर स्टील की जो मेन प्लेट है जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोरेज करते हैं, वो जो लाइन है वो ब्लैक बॉटम की हुई होती है। ठीक है, तो बेसिक फिगर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, उसकी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ओके, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते थे। ओके, तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज द स्कैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, कि समझो कि ये सबसे वर्ल्ड का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हम लोग समझो कि हम वर्ल्ड में काफी सारे लोगों को अच्छा पीने लायक पानी नहीं मिलता। ठीक है, फ्रेश वाटर की स्कैरिटी है यहाँ पे। ओके, और समझो कि जो वाटर इज लेस देन 500 ppm। ओके, तो समझो कि पार्ट पर समझो कि उसकी जो पर मीटर जो पार्ट है, ठीक है, पीपीएम की बात करें। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कस करते हैं, व्हाट इज पीपीएम। ओके, ओके, तो पार्ट पर मिलियन। ओके, तो जो यहाँ पे पार्ट पर मिलियन जो है, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट है। ओके, तो वाटर इज लेस देन 500 ppm सॉल्ट कंटेंट। तो ऐसा वाटर बहुत ही कम है समझो कि फ्रेश वाटर जो 500 पार्ट पर मिलियन समझो कि बहुत ही कम है। ठीक है, वाटर इज लेस देन 500 ppm सॉल्ट कंटेंट। बाय बाय। So due to the climate changes and less rainfall in many parts of the world, fresh water which was available in abundance from the river, lakes and pond. Okay, तो समझो कि फ्रेश वाटर जो है, बट फ्रेश वाटर विच was available in abundance from the rivers, lake and ponds. Okay,
तो समझो कि यहाँ पे जो कम रेनफॉल के कारण, ओके, रेनफॉल बहुत कम समझो होता है काफी सारी जगह पे, ओके, तो फ्रेश वाटर जो है वो समझो कि रिवर, लेक और पाउंड से हम लोग समझो कि कम होता जा रहा है, ठीक है, जो अच्छा पानी है वो सब जगह से वो कम होता जा रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो द अवेलेबल रिसोर्स are getting polluted due to the discharge of industrial effluents and sewage in a large quantity, okay। और दूसरी बात ये है, ठीक है, कि जो फ्रेश जो पीने का पानी है वो समझो कि वो इंडस्ट्रियल जो हम लोग समझो कि इंडस्ट्री के कारण और उसके जो डिस्चार्ज जो है इंडस्ट्री में से समझो कि वो केमिकल और सब कुछ जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अच्छा अवेलेबल पीने वाला पानी है उसके अंदर ये डिस्चार्ज होता है, तो उसके कारण भी ये खराब होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ठीक है, पॉल्यूटेड हो रही है समझो कि इन सिस्टम ये सिस्टम में समझो कि स्वेज जो है उसके कारण और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के कारण क्या होता है कि जो पीने का पानी है उसके अंदर ये समझो कि ये मिक्स होता है केमिकल जो है इंडस्ट्री केमिकल्स, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पीने लायक पानी है वो पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। So in this area, the solar energy is the plentiful and can be used for the converting saline water into the distilled water with the help of distillation process, okay। तो ये एरिया में क्या हो रहा है कि समझो कि जो समझो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जो सी लाइन वाटर है उसको ही हम लोग पीने के पानी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसी वाटर को हम लोग पीने के पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझो कि सोलर स्टील का बेसिक प्रिंसिपल ही वो है, ठीक है, कि वो जो सॉल्टी वाटर है और जो अनवांटेड समझो कि जो अनवांटेड वाटर है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसको ये समझो कि पीने के पानी पानी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ओके, so a solar still is simple device which converts sea line water into the fresh water using heat of sun. Okay, तो सोलर स्टील जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो सी वाटर को समझो पीने के पानी में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग सन रेडिएशन और सी यूजिंग सन एनर्जी, ठीक है। So several types of solar steel are involved. Okay, evolved. However, only the basin type solar steel has been tried commercially on the large scale. Okay, तो समझो कि यहाँ पे जो बेसिन टाइप का जो समझो कि लार्ज स्केल पे और कमर्शियली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यानी समझो सोलर स्टील की बहुत सारी टाइप्स है पर यहाँ पे हम लोग जनरल केस में बेसिन टाइप सोलर स्टील का यूज करते हैं, ओके। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सोलर वाटर डिस्टिलेशन आर सिंपल येट इफेक्टिव, ओके। तो यहाँ पे जो सिंपल जो इसका जो प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है वैसे, ओके। तो कैसे यहाँ पे वर्क करता है मैं थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल समझो कि इसका डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझो कि हम लोग यहाँ पे फिगर के ऊपर आते हैं वैसे, ओके। तो जो सी लाइन वाटर है, ठीक है, उसको एक समझो यहाँ पे ये एक ऐसा बोलूं कि स्टील की या समझो कि एक फाइबर की कोई प्लेट है, ठीक है। ये एक प्लेट है, ठीक है। उसके अंदर समझो कि सी वाटर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसके समझो कि सी वाटर जो ये स्टील की और जो कोई भी यहाँ पे प्लेट जो है, ठीक है, वो प्लेट को समझो कि जो इंटरनली यहाँ पे अंदर के साइड पे ब्लैक कलर किया हुआ होता है, ठीक है। वो उसको हम लोग ब्लैक बॉटम बोलते हैं वैसे। उसका जो ब्लैक बॉटम है वो ब्लैक कलर में कवर किया हुआ होता है, ठीक है। ओके, तो देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि जो सी वाटर है उसको यहाँ पे अंदर की तरफ फीड कराया जाता है और सर्टेन लाइन तक सर्टेन लेवल तक उसको यहाँ पे फीड करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ओवरफ्लो पाइप रखा हुआ होता है, ठीक है, कि अगर समझो कि उसके सर्टेन लेवल से ज्यादा लेवल अगर समझो कि मेंटेन करे समझो कि हो जाए, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाए जो वाटर है वो, ठीक है। यानी पूरी की पूरी सिस्टम जो है उसको यहाँ पे समझो कि ब्लैक कलर से कवर किया हुआ होता है, ठीक है। और देन उसके ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट कवर और ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है, कि जो ऊपर की तरफ जो है ऐसा एक डॉम जैसा बनाया हुआ होता है जिसको कंडेंसर चैनल के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो समझो कि बेसिकली होता क्या है, समझो कि जो सन रेडिएशन जो है, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन जो है वो वाटर के ऊपर यहाँ पे
समझो कि आता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, वो हीट करता है, ठीक है, वो हीटेड होता है, यहाँ वाटर हीटेड होता है, और समझो कि ब्लैक सरफेस के कारण उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो समझो हीटेड होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो नीचे ब्लैक कवर, जिसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम सन रेडिएशन है वो कवर कर पाए, ठीक है। क्योंकि समझो कि सब लोगों को पता है कि ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा सन रेडिएशन को कलेक्ट करती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसके कारण ये पूरा का पूरी जो सिस्टम है उसको ब्लैक कवर किया जाता है। देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर है हमारा, ठीक है, वो हीट होता है, ठीक है। हीटेड होने के कारण क्या होता है कि वो समझो कि उसकी अ, जो जो वाटर हीट होने के बाद जो स्टीम जो होती है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास पे यहाँ पे बूंद बूंद में यहाँ पे समझो जमा होती है, ठीक है। जो हीट है वो यहाँ पे जमा होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लास के सरफेस पे यहाँ पे वो कलेक्ट होती है, ठीक है। वो स्टीम जो यहाँ पे कलेक्ट होती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे स्टीम जो कलेक्ट होती है वो बूंद बूंद में होती है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे उसकी जमा होती है। और उसकी जो ये सरफेस जो इंक्लाइंड है, इसके कारण क्या होता है कि जो बूंदे है वो इकट्ठा होके यहाँ पे समझो कि जो हमारा जो कंडेंसर चैनल है वहां पे समझो कि वो जमा होती है, ठीक है। ये कंडेंसर चैनल में हमारी जो ये वाटर ड्रॉप्स है वो यहाँ पे कंडेंसर चैनल में जमा होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे समझो कि जो स्टीम में कन्वर्ट जो वाटर हमारा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ से समझो कि उसकी सरफेस कम होती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ही एक सर्टेन लेवल के नीचे सरफेस आती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सी वाटर सप्लाई शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी एक पूरी की पूरी सिस्टम यहाँ पे ऐसे रन करी जाती है, ठीक है, और फिर से वो सप्लाई कराया जाता है, ठीक है। तो यानी समझो कि क्या होता है कि जो कंडेंसर चैनल में हमारी जो बूंदे हैं, वाटर पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होती है, और देन आफ्टर उसको जो ये जो ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कंडेंसर टनल में जमा हुए, वो एकदम प्योर होते हैं, ठीक है। वो एकदम समझो कि क्लीन वाटर होता है, ठीक है। वो समझो कि हमारा जो क्लीन वाटर है उसको हम लोग सप्लाई चैनल से समझो कि उसको पीने लायक जो पानी होता है उसको हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, उसको हम लोग स्टोरेज करते हैं जो पीने के लिए, ठीक है। तो ये जो डेली हमारा जो समझो कि कंज्यूम हम लोग वाटर जो करते हैं, वो हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, वो इसका सप्लाई जो है वो ये सिस्टम समझो कि आसानी से कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलर वाटर डिस्टिलेशन आर सिंपल येट इफेक्टिव एज अ डिस्टिलेशन replicates the way nature makes rain. Okay, the sun's energy heats water to the point of evaporation. Okay, as the water evaporates, water vapor rise, water vapor जो है वो बढ़ता है, ठीक है, condensing and on the glass surface of collector, जो जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ठीक है, कि जो यहाँ पे ग्लास सरफेस पे यहाँ पे कंडेंस होता है वाटर, जो हमारा जो स्टीम है वो यहाँ पे कंडेंस होती है और उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। This process removes the impurities such as salt and heavy materials as well, समझो कि eliminates microbiological organisms. ओके, कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी ये समझो कि उसको रिमूव कर दी है, और सॉल्ट जो है वो भी उसको रिमूव करती है, और हैवी मेटल्स जो है वो भी समझो कि जो भी वाटर में इम्प्योरिटीज जो होती है, ठीक है, डस्ट है, सॉल्ट है, समझो कि मेटल्स है, वो सब कुछ चीजों को ये रिमूव करती है, ठीक है। द एंड रिजल्ट इज वाटर क्लीनर देन द प्योरेस्ट रेन वाटर। ओके, तो ये इसका एंड रिजल्ट होता है। ओके, अ सिंपल बेसिन टाइप सोलर स्टील कंसिस्ट ऑफ द shallow a shallow blackened basin filled sunline or blackish water to be डिस्लाइज्ड। ओके, तो क्या होता है कि जो ये जो सिस्टम जो है, ठीक है, जो हमारा बेसिन टाइप जो सोलर स्टील जो है, ओके, जो समझो कि ब्लैकिश वाटर, समझो कि डार्क कलर का जो वाटर होता है, समझो कि जो मड वाला, और वो भी समझो कि ये क्लीन कर पाता है, ठीक है। जो बेसिन टाइप का जो हमारा सोलर वाटर ये स्टील है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो समझो कि हम लोग यहाँ पे एक ये जो हम एक लोग यहाँ पे जो दिख रहा है हमको,
ये जो मैंने बोला कि स्टील का जो एकक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो डीप, यहाँ पे हम लोग अराउंड जो वाटर की जो डीप है, डेप्थ जो है वो अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर तक हम लोग डेप्थ रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग ज्यादा डेप्थ रखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लैक बॉटम्स जो है, बराबर, वो सन सोलर रेडिएशन जो है वो प्रॉपर तरीके से समझो कि ब्लैक बॉटम को ब्लैक हीटेड कर पाए, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो डीपनेस, जो वाटर डीप जो है वो हमारा, बराबर, ठीक है, वो अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर तक डीप होता है, ठीक है। और इट इज समझो कि एनक्लोज विद ट्रांसपेरेंट एयर टाइट कवर, ओके, इसको ट्रांसपेरेंट एयर टाइट कवर से हम लोग क्लोज करते हैं, कि जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा रेडिएशन है, वो हमारी जो स्टीम है, वो जो हमारी स्टीम जो है यहाँ पे वाटर जो वो बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है। तो द कवर विच इज यूजुअली ग्लास, मे बी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक और ग्लास का ट्रांसपेरेंट कवर हो सकता है, मे बी, ओके। इट इज स्लॉप टुवर्ड द कलेक्शन थ्रू लिक्विड कैरिंग चैनल, ओके। तो समझो कि लिक्विड जो कैरिंग चैनल जो हमारी है, कंडेंसर सेट चैनल जो है, उसके टुवर्ड्स ये स्लॉप किया होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हमारे हैं वो समझो कि उसके अंदर हम लोग कलेक्ट कर पाए, ओके। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसमिट नियरली all radiation falling on the absorb very little, hence it remains cool, okay। कि क्या होता है कि जो ट्रांसमिट चैनल जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन जो हमारा जो ऑल रेडिएशन है वो ट्रांसमिट हो जाए और वो खुद कूल रहे, उस हिसाब से उसको समझो कि ये जो रूफ मटेरियल है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अभी बात करते हैं आगे। तो सोलर रेडिएशन पास थ्रू द कवर एंड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉटम ब्लैक सरफेस एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, ओके। जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो सोलर रेडिएशन है वो यहाँ से पास होता है और वो बॉटम के ऊपर आता है वो, ठीक है, और जो वो हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो वाटर है उसको हीट में कन्वर्ट करता है, ओके। सी लाइन वाटर इज हीटेड इन द बेसिन एंड वेपर प्रोड्यूस विच इज देन कंडेंस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास कवर, ओके। तो जो अंदर का सरफेस जो ग्लास कवर है, उसके अंदर के सरफेस में ये क्या होता है कि कलेक्ट, जो हमारी जो वेपर है वो यहाँ पे अंदर की सरफेस में कलेक्ट होती है और उसको समझो कि वो कंडेंसेट होती है, और वो समझो कि जो हमारी स्टीम कंडेंसेट हुई, ठीक है, उसको समझो कि जो कंडेंसेट स्टीम है हमारी वो वाटर में कन्वर्ट होती है और उसको जो हमारा कंडेंसेट चैनल में उसको ट्रांसफर किया जाता, ले जाया जाता है, ठीक है, और कलेक्ट किया जाता है, ठीक। द ट्रांसपेरेंट कवर इज कूल enough to condense water vapor, okay। The condensed water flows down the sloping roof and is collected throughout the bottom, okay। On the good sunny day, 3 liters per meter square with the efficiency, okay, of 30 to 35% can be obtained in the well designed solar steel, okay। तो इन सनी डेज 1 मीटर स्क्वायर का हमारा अगर समझो कि एक सोलर स्टील है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का हमारा सोलर स्टील अगर है, ठीक है, तो वो सनी डेज में अराउंड समझो कि 1 मीटर स्क्वायर का सोलर स्टील है वो 3 लीटर्स 3 लीटर तक पानी जो है वो समझो कि हमको पीने लायक पानी दे सकता है, ठीक है। और समझो कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 30 to 35 मीटर पे है, ठीक है। ओके। ओके, तो जो इतना डिस्कशन जो है वो सोलर स्टील के बारे में काफी है वैसे, ओके। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है वो है सोलर ड्रायर्स के बारे में, ओके। तो व्हाट इज सोलर ड्रायर, सोलर ड्रायर का हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे, ओके। तो समझो कि ड्राइंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग सोलर ड्राइंग का काम क्या है, तो कि ड्राइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर
कोई भी समझो कि फूड है, वो कोई भी जगह से हम लोग को मॉइस्चर रिमूव करने के लिए दिस इज अचीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द हीट टू द प्रोडक्ट। ओके, तो समझो कि कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग हीट देके समझो कि सॉलिड ड्राइंग कर सकते हैं और हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू समझो कि सॉलिड ड्रायर्स जो है, ओके, ड्यू टू द वाटर वेपर फ्रॉम एंड इट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग थ्रू द इवेपोरेशन। ओके, तो ड्राइंग प्रोसेस कैन बी पॉसिबल बाय टू मेथड्स। हम लोग दो मेथड से ड्राइंग प्रोसेस जो है वो हम लोग समझो कि अचीव कर सकते हैं। वो कौन सी दो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो सन ड्राइंग और दूसरा सोलर ड्राइंग। दो तरीके की जो मेथड है, एक हम लोग सन से डायरेक्टली ड्राई करते हैं, देन सोलर ड्राइंग। ओके, दो तरीके की सिस्टम है। तो सन ड्राइंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर अंडर सन सन अंडर द सनलाइट। ओके, तो जो प्रोडक्ट है हमारी उसको हम लोग डायरेक्टली प्लेस्ड थ्रू द प्लेस्ड अंडर द सनलाइट। ओके, समझो कि हम लोग नॉर्मली घर पे जो सिस्टम जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज को हम लोग बाहर, कोई भी चीज समझो कि है उसको हम लोग सुखाने के लिए रख देते हैं तो वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। जैसे समझो कि कोई भी चीज हम लोग आफ्टर बात करें, हमारा जो रेनी सीजन है, ठीक है, काफी सारी चीजें हम लोग अगर धूप में सुखाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भेज लग जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम लोग घर पे जो हमारी मम्मी या जो समझो कि छत पे कोई भी चीज सुखाती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम लोग सन के ऊपर सन, उसको हम लोग बोलते हैं सन ड्राइंग। ओके, डायरेक्टली हम लोग समझो कि प्लेस करते हैं सन के नीचे, उसको हम लोग अंडर सनलाइट। ओके, तो उसको हम लोग सन ड्राइंग बोलते हैं। देन दूसरी जो सिस्टम है वो है सोलर ड्राइंग। ओके, तो प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन अ सोलर ड्रायर डिवाइस। ओके, कि जो सोलर ड्रायर डिवाइस है उसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं कोई भी चीज को, ठीक है, उसको हम लोग सोलर ड्राइंग बोलते हैं। ओके, अंडर द सनलाइट, हेंस इट गिव्स द फास्टर ड्राइंग रेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सोलर ड्राइंग जो सिस्टम है उसके अंदर हम लोग कोई कलेक्टर्स का और समझो कि कोई ग्लास का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी है, ये फास्ट हो जाती है। इसलिए ये सिस्टम को हम लोग सोलर ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स। ओके, तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स। ओके, तो यहाँ पे मेन तीन टाइप के सोलर ड्रायर्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर। ओके, तो डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर, दूसरा की इनडायरेक्ट टाइप, उसको हम लोग फोर्स सर्कुलेशन टाइप सोलर ड्रायर भी बोलते हैं, विच फोर्स सर्कुलेशन। ओके, और देन मिक्स मोड टाइप सोलर ड्रायर। ओके, तो डायरेक्ट टाइप जो सोलर ड्रायर है उसके दो तरीके, दो टाइप्स है। ओके, उसके सब पार्ट्स है, विथ नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और फोर्स कन्वेक्शन टाइप। ओके, दो तरीके के यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर जनरली होता है, ठीक है। तो समझो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिर से हम लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स। उसमें तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर। ओके, दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टाइप विथ फोर्स सर्कुलेशन टाइप सोलर ड्रायर। ओके, और देन मिक्स मोड टाइप सोलर ड्रायर। ओके, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का एक का समझो कि मिक्स टाइप का सोलर ड्रायर होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वो है डायरेक्ट टाइप नेचुरल कन्वेक्शन टाइप सोलर ड्रायर। ओके, ये जो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें डायरेक्ट और नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, तो इसमें कोई समझो कि रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सिस्टम है। हम लोग समझो कि बात करें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल देख ले। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसपेरेंट कवर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्लेस करने की जगह होती है, वहां पे हम लोग ये जो है हमारा कैबिनेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैबिनेट है। ओके, और ये हमारी ट्रे है यहाँ पे। ओके, दो ट्रे यहाँ पे दिख रही है हमको। ओके, ये जो है ट्रे, यानी यहाँ पे हम लोग हमारी प्रोडक्ट रख रख सकते हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा कैबिनेट है, ठीक है। तो नीचे की तरफ से समझो हमारी जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम जो है नीचे से इन होती है हमारी एयर, ठीक है, जो ड्रायर के अंदर, ठीक है, और ये जो एयर है वो हीटेड होती है, ठीक है। एयर है वो हमारी हीटेड होती है, कहाँ से, सोलर रेडिएशन के कारण हमारी जो एयर है वो हीट होती है, ठीक है, और जो हीटेड एयर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को समझो कि हीटेड एयर मिलती है, ठीक है।
और जिसके कारण क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रोडक्ट में से रिमूव होता है, देन आफ्टर जो मॉइस्चराइज जो एयर है हमारी वो आउटसाइड यानी एयर बाहर निकल जाती है। तो यानी ये पूरी की पूरी सिस्टम ऐसे समझो कि कंटिन्यूअस वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टाइप नेचुरल कन्वेक्शन टाइप ऑफ सोलर, ये जो पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, नेचुरली ये पूरी की पूरी सिस्टम है वो वर्क करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वैसे। ओके, तो डायरेक्ट समझो कि डायरेक्ट ड्राइंग यूजेस इनडायरेक्ट रेडिएशन ओनली ऑन incident radiation plus reflected radiation. Okay, the most solar drying techniques that are used direct solar energy also use some means to reflect additional radiation into the product to the further increase its temperature. Okay, तो समझो कि ये जो इसका एग्जांपल एक मैं दूं तो ये एक कैबिनेट टाइप का ड्रायर है, जो वो एक एग्जांपल है इसका। The aim of type of dryer is mainly to improve a quality of reducing contamination by the dust, insects, okay, जो इंसेक्ट इन्फेक्शन जो है एंड एनिमल एंड ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है उसको रिमूव करने का एक मेन इसका पर्पस है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एनक्लोजर विद अ ट्रांसपेरेंट टॉप। यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट टॉप का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लोज करने के लिए, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट टॉप का यूज किया जाता है, टॉप समझो कि ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पे जो पूरा का पूरा कैबिनेट है उसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। जिसके कारण क्या, जो हमारी जो एयर है जो अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, जो हीटेड एयर है वो बाहर की तरफ ना निकल जाए, इसलिए इसको कवर किया जाता है, ठीक है। Then ventilation hole in the base and upper parts of the side walls maintained a natural air circulation। यहाँ पे जो वेंटिलेशन होल जो हमको दिया हुआ है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी वेंटिलेशन का काम क्या होता है कि जो एयर है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। The material to be dried is placed on the perforated trays। ओके, जो perforated trays है उसके अंदर मटेरियल जो हमारा वो ड्राई होता है, ठीक है। Okay, the solar radiation enters the enclosure, is absorbed in the product itself, the surrounding blackened interior surface of the enclosure, therefore the moisture is removed from the product and air inside the heated। okay, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो इंटरनल जो है एरिया जो है यहाँ पे वो ब्लैक कलर किया हुआ होता है, जो हम लोगों ने सोलर स्टील में थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो एक बेसिक सिस्टम जो ये है वो ड्रायर की यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रोडक्ट का रिमूव किया जाता है और सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करके, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज जो यहाँ पे वो 50 डिग्री टू अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अचीव कर पाते हैं, जिसके कारण जो है प्रोडक्ट के ऊपर से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हम लोग दूर कर पाए, ठीक है। और ड्राइंग टाइम यहाँ पे 2 to 4 डेज जनरल केस में जो ड्राइंग टाइम रेंज है उसकी रहती है, ठीक है। तो 2 से 4 दिन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर द ड्राइंग सच एज द ग्रेप्स, डेट्स, ओके, चिलीज। हम लोग ऐसी जो हम लोग समझो कि जनरल केस में ये सब चीजों को यहाँ पे ड्राई कर पाते हैं, करते हैं। ओके, जो ग्रेप्स हमारी है वो जो समझो कि ग्रीन ग्रेप्स है उसको हम लोग ड्राई ग्रेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी चिलीज जो है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे इसके अंदर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ओके, डेट्स जो है, ठीक है, एप्रिकॉट्स है, ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, हम लोग जो फर्स्ट जो बेसिक जो सोलर ड्रायर का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो हमारा है, ठीक है, जो डायरेक्ट टाइप का हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इनडायरेक्ट टाइप है, ओके, सॉरी, डायरेक्ट टाइप जो ये नेचुरल कन्वेक्शन हम लोगों ने देखा, हम लोग फोर्स कन्वेक्शन और इनडायरेक्ट टाइप्स जो है और मिक्स टाइप है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फ्रेंड्स।